पंचकुला का तकरीबन 160 करोड़ के करीब जो घोटाला हुआ, उसकी एवज में आपको बुलाना मुनासिब समझा कि जिससे आपके माध्यम से लोगों तक भी आवाज़ आए, भी लोगों की खून पसीने की जो गाड़ी कमाई, जो हम अपना हाउस टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, गार्बेज टैक्स, जो नगर निगम में एक एक पैसा इकट्ठा करके अपने बच्चों का गला हम दबा के, अपने बच्चों का मान लें हम अपना पेट बांध के हम यहाँ पे जमा कराते हैं, उस पैसे का कैसे दुरुपयोग अधिकारियों के द्वारा, सरकार के द्वारा किया जा रहा है। ये घोटाला कोई छोटा घोटाला नहीं, ये तो इनडायरेक्ट था, अब तक अब ये डायरेक्ट हो गया, लेकिन इसके अलावा भी बहुत से ऐसे घोटाले हैं जो हमारे सामने आ रहे हैं, लेकिन उन पर कोई भी सरकार कोई भी कदम नहीं उठा रही। ये घोटाला जब भी सन 2019 से लेकर हमने इसकी जब स्टडी की, मेरा हर बार एक ही हमारा मुद्दा होता था कांग्रेस के जितने भी पार्षद हैं सबका, कि नगर निगम के पहले तो ये बताओ कि अकाउंट कितने हैं। नगर निगम के खातों की अगर बात की जाए तो पिछले जब हमने पिछला बजट आया, नगर निगम के 56 अकाउंट थे 56 बैंकों में। सर हमने ये बात बहुत गहराई से, बहुत ठोसता से हमने ये उठाई कि आप इतने अकाउंट क्यों खुलवा रखे हैं, आप इन सब अकाउंटों को बंद करके और सरकारी बैंक में जहां हमारा भी पैसा भी सेफ हो और जहां हमें जरूरत पड़ने पे पैसा मौके पे मिले और हमारा इंटरेस्ट भी सही मिले, ये आप कम बैंकों में, ये आसपास के बैंकों में रखो। लेकिन अधिकारियों को उनसे सरकारी बैंकों से कुछ आता जाता नहीं है, प्राइवेट बैंक वाले उनको कहीं ना कहीं उनको जो कुछ है उनके ओबलाइज करते हैं। इसलिए उन्होंने मुनासिब समझा कि कभी भी हमारी बात पे तवज्जो नहीं दी और अलग अलग बैंकों में, अलग अलग चंडीगढ़ तक 56 सेक्टर तक हमारे बैंकों के नगर निगम के अकाउंट खुले हुए हैं। ये कोटक महिंद्रा बैंक की जिसकी बात कर रहे हैं, 2019 में इन्होंने कोई एफडीआर कराई, अलग अलग 5 या 6 एफडीआर थी ये। अब एफडी का कागज ये अपना लेके बैठे रहे, हर साल उसको रिन्यूअल का लेटर लिखा और पता चला कि वो जो 2 अकाउंट जिनसे एफडीआर बनी थी उसके पैरेलल कोटक महिंद्रा के कर्मचारियों ने, बैंक के कर्मचारियों ने निगम अधिकारियों के साथ मिलकर 2 अकाउंट और खोल दिए उसके पैरेलल, जो कि जाली अकाउंट थे। उन अकाउंटों में पैसे ट्रांसफर करके और वो अकाउंट से पैसा, 2 अकाउंट जो जाली अकाउंट खोले थे उनसे 4-5 जो बिजनेसमैन आदमी हैं उनके खातों में पैसे ट्रांसफर कर दिए। अब आप देखो 2019 से लेकर 2026 तक वो 150 या 160 करोड़ रुपया जो था उसको घुमा के कहाँ कहाँ प्रॉपर्टी में यूज किया, प्रॉपर्टी खरीदी या कहाँ पे वो किया, उसका आज कितना पैसा बन गया। अब ये जाके तब पता चला जब उस अकाउंट से पता चला कि उस खाते में तो पैसे ही नहीं है। तो ये बहुत बड़ा घोटाला है। इससे पहले भी आप लोग देख ही रहे हैं कि आईडीएफसी बैंक का जो घोटाला हुआ 550 करोड़ रुपए के करीब। आज अगर हम डिपार्टमेंटों की बात की जाए, चाहे वो पब्लिक हेल्थ है, चाहे पीडब्ल्यूडी पीएनआर है, चाहे मार्केटिंग बोर्ड है, वहाँ पे पैसे से लोग, जो कॉन्ट्रैक्टर जो अपने काम कर रहे हैं, पैसे से तरस रहे हैं। लेकिन सरकार जो है अपनी वाहवाही लूटने की वजह से मुख्यमंत्री कुछ बयान देते हैं, मंत्री कुछ बयान देते हैं, जबकि असलियत ये है कि सभी मिले हुए हैं और इससे भी बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है कि किन किन खातों में पैसे गए, किन किन बिजनेसमैनों के खाते में और उनसे किनसे उनके लिंक है। तो इसके लिए आज आपकी ये प्रेस वार्ता के माध्यम से हम आपको बताना चाहेंगे कि लोग इसके लिए जागरूक भी रहें और लोग भी जवाबदेही लोगों की बने। बाकी इसका जो भी हम आगे की जो कार्रवाई इसके लिए करेंगे, चाहे वो नगर निगम में धरने की बात है, चाहे अल्टीमेटम की बात है, हमारे माननीय विधायक पंचकुला भाई चंद्रमोहन जी, जिनका हमेशा हमें भी आशीर्वाद मिलता है, हमारा भी सहयोग मिलता है, इनके दिशा निर्देश के अनुसार जैसे भी आगे की कार्रवाई बताएंगे, आगे की कार्रवाई भाई चंद्रमोहन जी आपको रूबरू होंगे।